And a surprise announcement late last night, Vice President of India Jagdeep Dhankar has tendered his resignation from the post, citing health reasons after serving as the Vice President since 2022. The sudden announcement comes shortly after the first day of the monsoon session of Parliament, which saw him chairing the proceedings of the Upper House. After taking office in August 2022, he was due to complete his 5-year term in 2027, while the BJP has stated that they are still processing the decision and someone capable will be chosen to take his place. Opposition parties have raised questions over the sudden exit, stating that there was more to the resignation than meets the eye, as they demanded transparency. This comes after Vice President refrained from attending the Rajya Sabha proceedings today, as reports suggested he was unlikely to deliver a farewell speech. Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh and other members of the panel conducted proceedings in his absence. Leaders from across the political spectrum have reacted to this resignation. मैं उनकी सेहत की उम्मीद रखूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे साबका नायब सदर जो हैं वो सेहतियाब हों। ये स्वास्थ्य को लेकर तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकाले इसमें। शॉकिंग है, सच बताता हूँ, क्या जरूरत है पता नहीं चल रहा, क्योंकि सुबह तो हाउस पे आए थे, कहीं भी उनके चेहरे पे उनकी बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते कहीं भी नाराजगी नहीं दिख रही थी, बात कर रहे थे, ढंग से हाउस चला रहे थे, उनकी स्टाइल जो है उस स्टाइल से हाउस चला रहे थे। वो देश के लिए चौंकाने वाला है और जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबका कहना है कि कुछ स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता और कोई कारण होगा जो मतलब अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा लगता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। बहुत ही एक तरह से देखेंगे कि उनके प्रति जो है वो थैंकफुल है कि उन्होंने अपना वक्त, अपनी सेवाएं जो है वो देश के लिए दी, पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए दी, तो उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। नहीं, सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कंडक्ट कर रहे थे, कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि उनकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है। और आपको याद होगा मार्च में जब उनकी तबीयत ख़राब भी हुई थी, तो उस समय पर भी उन्होंने पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको कंडक्ट किया था एम्स से, जैसे ही वो डिस्चार्ज हुए थे। तो और अगर स्वास्थ्य एक कारण होता तो वो मानसून सेशन से पहले रिजाइन कर देते। लेकिन उन्होंने हाउस बहुत अच्छा चलाया था और वो हमारे बीच में और भी रहते थे, हमको बहुत आनंद होता था। लेकिन उनकी तबीयत ठीक न होने से उन्होंने इस्तीफा ले लिया है। उसमें राजनीति नहीं है, इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। विपक्षी दल तो मतलब सवाल उठाते रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ जी एक बहुत ही अच्छे चेयरमैन रहे हमारी राज्यसभा के, उन्होंने हाउस बहुत अच्छा से चलाया। धनखड़ जी की त्यागपत्र की जो आकस्मिकता है और समय का चयन है, वो दोनों कई कहानियां, कई बातें कहती हैं। और क्या कारण है उनके इस्तीफे के पीछे, वो बड़ा गहरा है और उस गहराई का स्पष्टीकरण केवल प्रधानमंत्री जी या श्री जगदीप धनखड़ जी ही दे सकते हैं। भाई स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, उन्होंने कहा, मुझे डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए, और उन्होंने जेन्युइन अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। उनको करने उनकी ये उनका राइट है भाई। Very surprising, and I'm sure it caught everybody by surprise. And I said that this looks like a Soviet-style resignation. You know, in the old Soviet Union, high-ranking officials would mysteriously cite health reasons and quit abruptly, and this looks like that. धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। वो एक वरिष्ठ नेता है और गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा दिया, कल देर शाम हम सबके संज्ञान में आया, और सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो कारण बताया है, हमने पिछले कुछ दिनों में कई बार देखा भी है कि स्वास्थ्यगत समस्याएं रही हैं, और मुझे लगता है कि उसके चलते उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं।